की कृपा करता है। एक मिनट पीछे आइए। हो गया एक बार पकड़ सामने सामने हो गया। आज कोरोना में कैसे जोड़ान करें? आज मैं सबसे पहले मैं श्री तेजस्वी यादव जी, हम लोग के पूर्व से लेकर के आज तक आगे भी हमारे अभिभावक के श्री जगता बाबू हमारे साथ यहाँ उपस्थित फुलवारी प्रखंड की प्रमुख और अंबेडकर हॉस्टल और अंबेडकर छात्रावास और अंबेडकर के आंदोलन के बड़े नेता अमर आज़ाद जी, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कई हमारे नेता लोग उपस्थित हैं। मुझे सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूँ अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद तो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पटाक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं और उनकी स्थिति बड़ी ही नगण्यता है। बड़ी बड़ी बयान दी जाती है, लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम तो बहुत सारे चीज़ आंकड़े लेकर के आए हैं, लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि कम ही शब्द में अपनी बात कहना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आंकड़े उठा करके देखेंगे तो बिहार में हम कल परसों की बात करते हैं, उचकारी थाना जो कहलगांव के पास एक मासूम दलित लड़की के साथ रेप होता है 4 लोगों के द्वारा, और एसपी तक को कहा जाता है कार्रवाई नहीं होती है, थाना में एफआईआर नहीं होता है, बहुत परेशानी के बाद एफआईआर होता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये तो एक नाम बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा थाना नहीं है जहां दलितों के साथ हत्या, बलात्कार, उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही। विकास का वही अवस्था है। बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%। तो ये क्या दर्शाता है? और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा नज़रिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग हों, आम जनता के साथ भी रहता है जो प्रतिनिधि रहे। मैं जब 2 अप्रैल को दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था, तेजस्वी जी थे प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से वहाँ, और इन्हीं के नेतृत्व में जब हम लोग सब लोग बेल में आए थे, हम सत्ता में थे लेकिन हम लोग भी बेल में आए थे, और वही खटक होने लगा कि दलितों की बात कहने वाला कैसे हो सकता। जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया है।
पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है और लगातार बिहार में चाहे बढ़ता अपराध हो, चाहे बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया हो, या आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से नीतीश जी के राज में मजदूरों की बेइज्जती की गई, अन्याय किया गया उनके साथ। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, स्वास्थ्य महकमा जो है भ्रष्ट हो गया, आपदा विभाग जो है भ्रष्ट हो गया, बाढ़ से डूब रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जा करके अपनी राजनीति जो है वो सेकने का काम कर रहे हैं। कई बार हम लोगों को लोग कहते हैं कि नीतीश जी से बड़ी नाराजगी है, और वो नाराजगी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि हम लोग नया बिहार बनाने में विश्वास रखते हैं और जात पात की जो राजनीति है इससे उठ करके आज हम सब लोगों को नया बिहार बनाने का काम करना है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब लोग जो है बेबस हैं, नाराज हैं, नाखुश हैं। और अपने इच्छा से माननीय श्याम रजक जी जो हैं, इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। नाराजगी जो है सत्ताधारी दलों में है। अब आप देखिएगा लगातार, चाहे सीएए का मामला हो, 370 धारा के मामले हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, या जिस प्रकार से एससी एसटी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, और नीतीश कुमार जी केवल अपनी सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए ना कोई विचार रह गया, ना कोई नीति रह गई, ना कोई सिद्धांत रह गया। हर चीज में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। और एक पत्रकार बंधु हमसे श्याम रजक जी से सवाल पूछ रहे थे, तो हम तो उनको कहना चाहते हैं, डीएनए का गाली जिस व्यक्ति को मिला, आज वो घुटने टेक दिए उसी व्यक्ति के आगे जिसने डीएनए का गाली दिया था, उसका भी वीडियो है हमारे पास। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, इसका भी वीडियो है हमारे पास। सुशील मोदी जी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार इज नॉट बिहार, बिहार इज नॉट नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार बिहार के पर्याय नहीं है। ये भी वीडियो है हमारे पास। तो जो व्यक्ति, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, नाम अगर हम लोग गिनवाना शुरू कर दें पूरी किताब भर जाएगी। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम याद दिलाना चाहें, आप लोगों को रिफ्रेश कराना चाहें, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे भाजपा के लोग हो जो थाली खींचने का काम किया गया, या हम लोग हो बीजेपी में, चाहे शरद यादव जी हो, जीतन राम मांझी हो, तो कोई तो व्यक्ति अगर देखा जाए तो कोई तो बचा ही नहीं जिसको नीतीश जी ने नहीं ठगा हो। जब 4 साल में 4 सरकारें बनती हो, खुद के लालच में, मेजॉरिटी आने के बाद भी 4 साल में 4 सरकार बनती हो, उनका कोई जो है सवाल पूछने का हक नहीं बनता है। बिहार ने मैंडेट महागठबंधन को दिया था, चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में लाने का काम इन्होंने किया। जो व्यक्ति जनादेश का अपमान कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए
उनकी कोई आइडिया नहीं रह गया, कोई दूरदर्शिता नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। और लगातार 136 दिनों से जो है सीएम आवास में वो रहे, ना बाढ़ पीड़ितों की चिंता, ना कोरोना से जो महामारी जिस प्रकार से संक्रमित हो रहा है पूरा बिहार, नेशनल हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। बद इंतजामी इतनी है। हम सब लोगों ने कल भी हमने एक ट्वीट करके देखा कि बिना पीपी किट के भाई जांच चल रहा है कोरोना का। तो लोगों में भारी निराशा है, ना पलायन रोक सके, ना रोजगार दे सके, अपराध तो 4 गुना बढ़ गया, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं और पूरी तरीके से अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है। तो जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। तेजस्वी जी, तो आपके भी कई विधायक जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो क्या खलबली आपके खेमे में नहीं मची है? देखिए, हमने स्पष्ट पहले ही कर दिया। देखिए, लोग जो हैं विधायक इधर से कुछ लोग जो गए हैं वो कोई नई बात नहीं है, वो लोग जो है पहले से ही बोलते रहे और पार्टी नेतृत्व ने इन सारे बिंदुओं को देखते हुए जो है वो कार्रवाई की। तो उनको तो कल ही जो है निष्कासित कर दिया गया 6 सालों के लिए। तो इसमें जो है देखिए, हम इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, तो इस पे कोई अभी टिप्पा टिप्पणी नहीं। आज अहम बात है, चिराग पासवान से भी क्या बातचीत हुई है या मुलाकात हुई है? देखिए अभी हमारी कोई जो है इस प्रकरण को लेकर के हमारी चिराग जी से बात नहीं हुई। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, आपके तो स्वागत होगा। उनके खुद के मंत्री मुख्यमंत्री से विश्वास टूट गया, उम्मीद खो बैठे और उनके नीतीश कुमार जी के मंत्री जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे। अगर हमारा याददाश्त हो तो 15 साल में पहली बार कोई नीतीश जी का मंत्री जो है विपक्ष दल जो है ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो आखिर ऐसी क्या बात आ गई? और दूसरी बात कि उनके जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान जी लोजपा, तो साफ तौर पे बोलते रहे कि नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं। जब खुद के विधायक खुद के मंत्री से वो बात नहीं करते, चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सहयोगी दल के, वो कहते हैं कि भाई उनको फोन करते रहते हैं, मिलने का ना समय देते हैं ना बात करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हो गया। सवाल है, श्याम जी एक पार्टी में मिल गए हैं। श्याम जी, क्या लगता है आरजेडी और आपको कितना सहयोग और समर्थन और मजबूती मिलेगी? अरे बिहार ने मूड बना लिया है, मन बना लिया है। और नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने भी संबोधन सुना गांधी मैदान से, तो जिस तरीके का उनका जो भाषण रहा, वक्तव्य रहा, नीतीश जी को किसी को उम्मीद नहीं होगी कि रेतू पे आ जाएंगे। अब पूरा जो है मेरा बिना नाम लिए हुए जो बोलना था वो बोला गया। आज तक बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि गांधी मैदान से किसी एक व्यक्ति विशेष पे जो है टिप्पणी की गई। तो ये बौखलाहट जो है नीतीश जी की हम लोग समझ रहे हैं। वो भाषण उनका अंतिम भाषण था गांधी मैदान से। बहुत बहुत धन्यवाद।